कि इफ यू हैव अ कॉइन एंड आई हैव अ कॉइन, लेट अस एक्सचेंज। आपके पास एक सिक्का है और मेरे पास भी एक सिक्का है। आइए हम उस सिक्के का आदान प्रदान कर लेते हैं। बट कुछ खास बात नहीं हुई, बिकॉज स्टिल यू हैव अ कॉइन एंड आई हैव अ कॉइन। क्योंकि अभी भी आपके पास एक ही सिक्का और मेरे पास एक ही सिक्का। दो करना है तो या तो छीनना पड़ेगा, या झगड़ना पड़ेगा, या किसी एक के साथ अन्याय करना पड़ेगा। बट इफ यू हैव अ थॉट एंड आई हैव अ थॉट, let us exchange. Now you have two thoughts and I have two thoughts. अगर आपके पास एक बात है, विचार है, कोई तत्व की चर्चा है, कुछ भी है, और मेरे पास वही ऐसा कुछ एक तत्व या विचार या चर्चा है, आइए इसका आदान प्रदान करते हैं। तो कहते हैं नाउ यू हैव टू थॉट्स। आपके पास भी दो विचार है और मेरे पास भी दो विचार है। जड़ का आदान प्रदान और विचारों के आदान प्रदान में कितना अंतर है, ये इतने एक उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। ये हम साथ में बैठे हैं तो बात वही पुरानी है, ये वही आत्मा की बात है, वही जड़ की बात है। कई बार आपने सुनी होगी कि हाँ भाई शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये धर्म है, ऐसा धर्म है, ये अरिहंत भगवान है, वो वीतराग भगवान है, ये दिगंबर संत है, इनका ऐसा रूप है, उनका वैसा स्वरूप है। सुनते 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 पता नहीं पिछले भवों का तो पता नहीं, लेकिन गया में बैठे बैठे कई संघ आ गए, कई संघों के प्रवचन सुन लिए, कई बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए, कई बड़े बड़े सभाएं लग गई, और ये बातों को कई बार हमने सुन लिया। फिर आज फिर सुनने के लिए क्यों बैठ गए? तब आचार्य भगवंत कहते हैं क्या पता सुनते 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 कौन सा ऐसा शब्द हो, कौन सा ऐसा वाक्य हो, कौन सा ऐसा विचार हो, या उस समय कब मेरी काल लब्धि ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया हो, जो मेरे अंदर तक मुझे भिगा करके रख के चला जाए, मेरे भव्यत्व को प्रकट करके चले जाए। वह भव्यत्व जो अनंत काल से दबा हुआ, छुपा हुआ, अनुद्घाटित पड़ा हुआ था, वह कब जाने यह निकल करके बाहर आ जाए। क्योंकि अभी तक मैं इच्छाओं और वासनाओं का दास बना हुआ। चिंतक कहते हैं चेस्टाइज योर पैशंस, डोंट लेट देम चेस्टाइज योरसेल्फ। आप अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, अपनी कामनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। जब तक वो आपको कंट्रोल कर रही हैं, तब तक आप जिंदगी भर अपने आप को दुख का पुतला मानते रहोगे। और जिस दिन से आपने अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को कंट्रोल करना चालू कर दिया, उसी दिन से वो इच्छाएं आपकी दास बन जाएंगी। और जिस दिन इच्छाएं आपकी दास होंगी, आपको उदास करने का सामर्थ्य दुनिया में किसी का नहीं। वे संत, वे श्रमण, वे साधु जो निरंतर श्रम करने में लगे। क्या करने में लगे? बोलो बोलो ना। काय का श्रम कर रहे हैं? है क्या श्रम किया जा रहा है? महाराज तो सुबह से जाके चौका लगाते नहीं, महाराज तो अनार का जूस निकालते नहीं है, महाराज तो लौकी छीलने नहीं बैठते। हेमंत भैया कभी एक दिन चौके में आके देखना, कुछ नहीं करते महाराज। बोलो क्या नहीं करते? बोलो ना मनोज। अरे तुमको तो घर जाके बहुत सारे काम करने पड़ते, कभी कभी तो घिसना भी पड़ जाते होंगे। घिसते हो? देखो भाई स्वीकार कर रहा है ना, ये मनोज का नाम लेके बोल रहा हूं मैं यहां से। तो पता नहीं क्या 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 मेहनत तुम घर पे करते हो। यहां महाराज कुछ नहीं करते, लेकिन याद रखना, भले ही तुमको दिख रहा है कि ये कुछ नहीं करते और तुम बहुत कुछ कर रहे हो, मगर तुम्हारा बहुत कुछ करना बहुत आसान है, और इनका कुछ नहीं करना दुनिया का सबसे कठिन काम। कहते हैं जो पसीने से नहाते हैं, बोलो नहीं नहीं उल्टा कर दो, जो पानी से नहाते हैं, मजा नहीं आ रहा, जो पानी से नहाते हैं, बोलो राजेश भैया क्या कर रहे हैं? ए भगवान, सच बात है, इसीलिए लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। मैंने आपको स्थापना के दिन ही कह दिया था कि कभी सोचा, विचार किया कि लक्ष्मी को विष्णु के पैर में क्यों दिखाया?
हमेशा जहां भी लक्ष्मी जी और विष्णु की साथ में तस्वीर बनती है, ज्यादातर हिंदू मान्यताओं में विष्णु जी लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाते रहती। कभी देखा? देखा कि नहीं देखा? आओ। और एक और दृश्य हमने कभी कभी देखा है, जब लक्ष्मी जी खड़ी रहती तो उनके पैर के नीचे उल्लू बैठा रहता है। याद रखना कि जब तक ये पुरुष उस लक्ष्मी को अपना दास बना करके चलता है, तब तक तो आनंद ही आनंद है। और जिस दिन ये लक्ष्मी उस उल्लू के सिर पर आकर के बैठ जाती है, वो दुनिया में क्या कहलाने लगता है? उल्लू कहलाने लगता है। सावधान, जो पानी से नहाते हैं, बोलो, वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आप ऐसे ही नहीं आचार्य महाराज के चरणों में आकर पैर दबाने के लिए कहते हो। आप ऐसे ही नहीं आचार्य महाराज जी, जिन्होंने 20 हो गया, अब तो सॉरी 21वां चालू हो गया, 2005 से 2025 20 पूरे हो गए, 21वां चालू हो गया बसंत पंचमी के बाद से। 21 वर्षों से जिन्होंने चलाकर स्नान नहीं किया, इंद्रदेव कर दे बात अलग है, चलाकर स्नान नहीं किया, जिन्होंने 21 वर्षों में कभी मंजन नहीं किया, कभी कोई श्रृंगार नहीं किया, फिर भी उनके सामने हाथ जोड़कर ऐसे देखते रहते हो कि भगवान आज नजर हटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि याद रखना कि जिसने रत्नत्रय की शुचिता को धारण किया है, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण से अपने जीवन को पवित्र किया है, उनकी उस रत्नत्रय की पवित्रता से ये अशुचित तन भी ऐसा पवित्र हो जाता है कि लिबास पहनने वाले इन इतिहास बदलने वालों के चरणों में आकर के लौट जाया करते हैं। आचार्य समंत भद्रदेव कहते, स्वभाव तो अशुचौ काय रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है मल, और निर्विचिकित्सा शब्द का मतलब होता है उस मल के प्रति ग्लानि निकल जाना। कल मैंने आपको कहा था कि आप कभी विचार तो करिए कि कैसी आप लोगों की धारणा, भावना और श्रद्धा होगी कि साधु आपके सामने स्नान के बिना बैठा है, मंजन आदि के बिना बैठा है, फिर भी तुम पास जा जाके उनके शब्द सुनना चाहते हो, उनके करीब बैठ करके उनकी बातें सुनना चाहते हो, उनको स्पर्श करके उनकी सेवा करना चाहते हो। आहार हो जाता है, आहार होने के बाद अभी कफ है, खांसी है, सर्दी है, मल भी निकल रहा है, मगर हमने किसी श्रावक को अपना मुंह फेरते और नाक सिकोड़ते नहीं देखा। अगर ये श्रद्धान दृढ़ है कि रत्नत्रय की है पावनता, रत्नत्रय की पवित्रता ये घृणा के योग्य नहीं है, ये तो आदर सत्कार के योग्य है, क्योंकि जिन्होंने रत्नत्रय से पवित्र किया उनका मल भी पवित्र हो जाता है, उनका मल भी शक्ति से संपन्न हो जाता है। अरे ये तो पंचम काल है, नहीं तो चौथे काल में तो आशीर्विश, दृष्टिर्विश, ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने 48 रिद्धियों में है कि जिनका मल भी मिट्टी को सोना बनाने में कारण बन जाता है। इनके दर्शन मात्र हमारे अंदर के कई विकारों का नाश कर देते हैं। आज कहते हैं कि मुनि नहीं होते पंचम काल में, ऐसे बहुत लोगों की धारणा होगी, तो हाँ हो सकता है नहीं होते होंगे। कहते भावलिंगी मुनिराज नहीं होते। कौन नहीं होते बोलो जरा, बोलो ना। तो अगर ऐसा कभी आपको सुनने मिल जाए तो बोल देना, ठीक है भैया, हम लोग द्रव्यलिंगी श्रावक हैं, तो हमारे महाराज भी क्या है, द्रव्यलिंगी है। जिस दिन से श्रावक भावलिंगी हो जाएगा उसको कोई मुनि द्रव्यलिंगी दिखने वाला नहीं है। आप जिस चश्मे को लगाकर देखते हो, आपके सामने की वस्तु आपको उसी रंग की दिखाई दिया। ये भेदभाव गृहस्थों की दृष्टि में हुआ करता है, ये भेदभाव कभी साधकों की दृष्टि में नहीं हुआ करता। इसलिए साधक अपने शरीर बस से पवित्र नहीं होता बंधुओं, अपने परिणामों से पवित्र होता है, क्योंकि शरीर को नष्ट होना निश्चित है।
वैभव का नष्ट होना निश्चित है। आज लक्ष्मी आपके पास है, कल उस लक्ष्मी का जाना भी निश्चित है। और आप यहां बैठकर कितना भी करते रहो, ऊंच नीच करते रहो, कितना भी अच्छा बुरा करते रहो, कितना भी ऊपर नीचे करते रहो, ये बात हमेशा स्मरण रख के चलना कि शमशान तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है। शमशान तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है। यहां अमीर हो या गरीब, सबका बिस्तर एक है। इसलिए सम सत्तु बंधु वग्गो, सम सुह दुखो पसंस निंद समो, सम लोट कंचनो पुन जीविय मरणे समो समणो। वह श्रवण सुख में दुख में, कांच में कनक में, राग में द्वेष में, शत्रु में मित्र में, मेरे मन का हो या मेरे बिना मन का हो, अगर मन का हो जाए तो मन से साधना हो जाएगी, और मन का नहीं हुआ तो चलो कर्म निर्जरा हो जाएगी। ऐसे हर परिस्थिति में अपने आप को कसता हुआ और संभालता हुआ चलता है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि आचार्य गुरुदेव कहते थे कि दूध के फटने पर वो रोता है जिसको पनीर और छेना बनाते नहीं आता। जिसको पनीर छेना बनाने की कला आती है, वो दूध के फटने पर कभी रोता नहीं। ये संत हर एक परिस्थिति में अपने परिणामों को स्थिर करते हैं, स्थिर करने का पुरुषार्थ करते हैं, बैलेंस करते हैं। इस कारण से उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनका चेतन, उनका ज्ञान, ये सब रत्नत्रय की पवित्रता को प्राप्त होते हैं। और सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ रहता है कि मेरे मन से भी कभी उन मुनियों के शरीर में होने वाले मल, उन मुनियों में होने वाली कमियों के प्रति मेरी कभी दृष्टि ना चले जाए, बिकॉज वी आर स्टिल इन द प्रोसेस। वो तो अरिहंत भगवान है जिनको पसीना नहीं आएगा, वो तो अरिहंत भगवान है जिनको मलमूत्र नहीं होगा, वो तो अरिहंत भगवान है जिनका जन्म जरा मरण नहीं होगा, वो तो अरिहंत भगवान है जिनको भूख प्यास वेदना नहीं होगी। हम लोग तो अभी रास्ते पर चल रहे हैं, और जो व्यक्ति अभी रास्ते पर है उसमें 18 प्रकार के दोष अभी भी संभव है। बस अंतर इतना है कि आप दोषों के होने पर, दोषों को देखकर आप गिर पड़ते हो, और ये संत हमेशा पुरुषार्थ करते रहते अपने मन, अपने परिणामों को संभालते रहने का। ये छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है बंधुओं। हलवा बनाया है शैलेश भैया? हो नहीं बनाया? सीख लो, क्या पता जीवन में कब जरूरत पड़ जाए। पुरुषों ने क्या सोच लिया, ये तो महिलाओं का काम है। ज्ञानी याद रखना, मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। है? सोचो, विचार करो, क्या करते हैं महाराज जो इतना सब मिलता है। याद रखना, दुनिया में करना बहुत आसान है, सब कुछ करना आसान है। दुनिया का सबसे कठिन काम है कुछ ना करना। और जो हमारे तीर्थंकर करके दिखा रहे हैं कि अगर कुछ करना सीखना तो एक काम करना सीख लो, अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। पूरी दुनिया घूम जाती है दिमाग में, सुबह से लेके रात तक के सारे हिसाब आ जाते हैं दिमाग में। इधर से लेके उधर तक की रिश्तेदारी, चाचा फुआ मामा भैया काका काकी, उनके इनके उनके सब आ जाते हैं। शरीर यहीं बैठा रह जाता है और मन कनाडा और स्विट्जरलैंड घूम के आ जाता है। याद रखियो, बहुत बड़ा अंतर है आपके और हमारे बीच में। आप भी बीपीएल हो और हम भी बीपीएल हैं। क्या है बोलो, बोलो ना। बिन पेंदी का लोटा, बोलो क्या है। आपका शरीर तो बैठा रहता है गया में, और मन घूमता है कभी मधुबन में, कभी घूमता है कलकत्ता, कभी घूमता है सूरत, कभी घूमता है अमेरिका, कभी थाईलैंड घूम आता है, कभी अंडमान घूम आता है, कभी 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 बाली घूम आता है, पता नहीं कहां कहां घूम आता है। तो तुम सारे हो मन के बीपीएल, बिन पेंदी के। और ये जितने संत आपको दिखते हैं ये भी बीपीएल, बिन पेंदी के लोटे। इनके पैर नहीं टिकते, बस दिवाली। उसके बाद आइयो बदलपुर में मिलेंगे तुमको 26 नवंबर को पंच कल्याणक में।
शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि, जिसके प्रमाण और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहां 26 नवंबर से पंच कल्याणक है। जरूर आइयो, खाने पीने की फुल व्यवस्था है। बस गाड़ी अपनी ले आइयो, रुकने की व्यवस्था भी करवा देंगे। अच्छा सी सब करवा देंगे, ठीक, चिंता मत करो। कहीं जगह नहीं मिलेगी तो हमारे कमरे के बाहर वहां बरामदा बहुत बड़ा है ना, और कोई खाने नहीं दे, चिंता मत करो, बेहतरीन व्यवस्था में। भद्दलपुर के बाद फिर देखेंगे, पावापुरी मन दर्शन कर ले, राजगृही कर लेंगे दर्शन, महाराज जी ने जो जो कराया कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि इनके पैर चलेंगे, लेकिन ये संत इसलिए महान है, ये संत इसलिए पूज्य हैं, ये इसलिए आपके आराध्य हैं क्योंकि इनका तन तो चलता है लेकिन इनका मन अपनी आत्मा में जाकर के स्थिर हो जाता है। उन्हीं के प्रति नमस्कार है, उन्हीं की वंदना है। वे ही आराध्य हैं जिनका तन घूमता है लेकिन मन कहीं घूमने नहीं जाता, और जिनका श्रद्धान उनके ऊपर पक्का हो जाता है। आचार्य समंत भद्र उन्हें अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? का पथे, बोलो पथि दुखानाम, का पथे पथि दुखानाम, का पथेस्थ अपि सम्मति असंप्रक्ति रनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। 14वें नंबर का श्लोक हमारे क्रम से चलता हुआ बड़ा सरल सा श्लोक है। कुत्सित जनानाम मार्गः इति का पथः, जो मिथ्यात्व का मार्ग है, रागी द्वेषियों का मार्ग है, परिग्रहियों का मार्ग है, लोभी लालचियों का मार्ग है, उसे आचार्यों ने का पथ कहा है। ऐसे देव जिन्हें मद्यपान करते बताया गया है, ऐसे देव जो मेनका रंभा आदिक के नृत्य आदिक में आनंद मनाते हैं, ऐसे देव जो अपनी स्त्री आदिक के साथ भोग करते हैं, ऐसे देवों को मानना मिथ्यात्व कहलाता है। ऐसे शास्त्र जो उनके ही मिथ्या मार्ग का वर्णन करते हैं, ऐसे गुरु जो परिग्रह लोभ लालच में स्वयं उलझे हुए हैं, गृहस्थ अथवा ना गृहस्थ रहते हुए भी जो निरंतर ऐसे मिथ्या मार्ग का प्रवर्तन करते हैं, उनको कापथी कहा जाता है। ना तो वो कभी उनके पास जाता है, ना वो उनकी मुख से प्रशंसा करता है, और ना उनकी मन से अनुमोदना करता है। ऐसे इस महान तत्व के, महान नहीं विपरीत तत्व के विरोध में जो महान तत्व है, सम्यक्त तत्व, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, उन पर श्रद्धा बिल्कुल हलचल के बिना करता है, उसे अमूढ़ दृष्टि, ऐसा गुण आचार्य समंत भद्र देव कहते हैं। बंधुओं, पुरुषार्थ करें कि बड़े सौभाग्य से ऐसे निर्ग्रंथ वीतराग दिगंबर गुरुओं की शरण मिली है। आज दुनिया में जाओ, साधु गाड़ियों में विचरण कर रहे हैं, विमानों में विचरण कर रहे हैं। साधु ना जाने किन किन अपने आप को साधु कहकर ना जाने कितने प्रकार के परिग्रह को अपने साथ रखे हुए हैं, और अपनी दुनिया के लोग सिर्फ अपने राग, अपने मोह और अपनी लालच में आकर के उनके चरणों में जाकर झुक जाते हैं। बंधुओं, एक बार दृष्टि को निर्मल किया जाए तो ज्ञात होगा कि निर्ग्रंथ वीतराग ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जिनको ना तो किसी से कोई लेने का भाव है, ना देने का भाव है। सारी दुनिया अपनी संपत्ति खोल करके खड़ी हो जाए तो उसमें से सुई और धागा मात्र भी जो स्वीकार करने वाले नहीं। जितना आपके चौके में गए, आपके निवेदन पर गए, क्या कहा, घुसे नहीं जाके, आपके निवेदन पर गए। आप ही हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हो महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अगर हमारे हेमंत जी एक गुलाब जामुन ज्यादा खा ले तो उनकी धर्मपत्नी मंत्राणी कह देती है, क्या ज्यादा खाओगे, पचेगा नहीं, वैसे ही तो कमर दुखे पड़ रही है। और यहां हमारे चौके में आके देख लियो जरा, एक खा ले महाराज जी मेरे से तो लिया ही नहीं है, फिर दूसरी आएगी महाराज मेरे से तो लिया ही नहीं है, फिर मनोज भाई आएंगे। ऐसा थोड़ी ना चलता है महाराज, आप लोगे तब तो वो प्रसाद बनेगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो?
हे महाराज जी आप ग्रहण कीजिए तब तो वो प्रसाद बनेगा। ऐसा कह कह करके जिनको हाथ जोड़ के आप खिला रहे हो उसमें भी वो कैसे खा रहे, अरे वाह बहुत अच्छा लेके आए, कितना अच्छा बनाया। नहीं, उदासीन भाव से उस भोजन को स्वीकार करके एक बार खाते हैं। तुम कई बार खाते हो और एक बार पूजा में आलस्य करते हो। ये एक बार खा के भी सारा दिन अपनी आत्म साधना में लगे रहते हैं। धन्य है वे संत, धन्य है ये संतत्व, धन्य है दिगंबरत्व, धन्य है निर्ग्रंथ वीतराग मोक्ष मार्ग। इसलिए कल्याण आलोचना में आचार्य भगवंत कहते हैं महासाहु 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 दिगंबरा एवं तत्व सयाहुज जावन्नो मुक्ति संगमो। ऐसे ये महासाहु एक बार नहीं कह रहे, बार बार कह रहे हैं कि ऐसे ये दिगंबर निर्ग्रंथ महासाधु तब तक मेरे हृदय में विराजमान रहे जब तक मुझे निर्वाण संपदा की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसी श्रद्धा मेरी बहुत पक्की, बहुत गहरी उन वीतराग अरहंत भगवंतों के प्रति, निर्ग्रंथों के प्रति हो। इन्हीं भावनाओं से बोलिए पूज्य आचार्य भद्रबाहु सागर जी मुनि महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां बलदेवादेव खजराक्षी आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री भूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, विराध का कथम हन्ते जानाय परिकुप्पति त्रांगुला पतन ददभ्यां स्वयं दंडते पतते। मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है, कल्याण की भावना भाता है, लेकिन वो किसी से अकारण ही शत्रुता पैदा कर लेता है। वो शत्रुता के भाव क्यों पनप जाते हैं समझ में नहीं आ पाता है। आप अभी शांतिनाथ भगवान का पूजन करते हैं, विधान करते हैं, उसमें कहते हैं अकारण शत्रुता उत्पन्न हो जाती, बैरी बन जाते हैं। आपने किसी से देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, आया और आपको गाली गलौज करने लग गया, आप पर क्रोध करने लग गया। ऐसा क्या कारण बन जाता है कि शत्रुता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं? तो कहते हैं कि वास्तविकता में पूर्व भव के किए हुए जो कर्म है, वो कर्म जब उदय में आते हैं तब वह दूसरे जीव के प्रति शत्रुता के भाव, क्रोध आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। कारण क्या होता है? तो कल रात्रि में स्वाध्याय चल रहा था शांति पुराण का। भगवान शांतिनाथ स्वामी जब चक्रवर्ती की पर्याय में थे के पश्चात
पहली पर्याय उनकी चक्रवर्ती की निकल गई। दूसरी पर्याय पहले से कौन सा नाम आया था? राजा मेघरथ की पर्याय में थे। उनके पास दो जीव पहुंच जाते हैं, एक वाज और एक मुर्गा। वही है कबूतर। कबूतर को पकड़ने के लिए बाज पीछे पड़ा हुआ है और मेघरथ ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी जीव की हिंसा नहीं करेगा। और ये चर्चा स्वर्ग में भी हो रही थी कि देखो मेघरथ की प्रशंसा कि इतने अभय दान देने की व्यवस्था समझिए, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देते। बाज भागा भागा पहुंचा कबूतर के पीछे पीछे। कबूतर गया और सीधा जाके मेघरथ की गोद में गिरा। वो बाज कहता है कि मुझे दे दो, इसे भोजन है, मेरा भोजन करना है, मुझे भूख लगी है। जब मुझे भूख लगी नहीं दोगे तो तुम कैसे अभय दान की घोषणा करे हो कि तुम किसी को कष्ट, तुम्हारे राज्य में किसी को कोई पीड़ा नहीं होगी? असंभव, ऐसे कैसे होगा? तब कहते हैं कि उन्होंने बहुत धार्मिक संबोधन देते देते उस बाज को, परिणामों को इतना निर्मल कर दिया, इतना निर्मल कर दिया कि वो अपना विरोधाभास भूल गया। और आखिर में अंत में उन दोनों के पूर्वभव की कहानी भी सुना दी कि तुम दोनों के दोनों भाई थे। कौन थे? भाई थे। और भाई होने के नाते तुम्हारे घर में धन दौलत बहुत था, पिताजी बहुत सारी संपदा छोड़ करके चले गए। राजेश जी भी संपदा इकट्ठी करने में लगे हुए थे। संपदा इकट्ठे छोड़ करके चले गए तो लायक होता है तो संपदा बढ़ाता चला जाता है, और नालायक होता है तो वे दोनों नालायक थे। बाप ने बहुत कुछ इकट्ठी करके रखी थी और रखने के बाद में वो धीरे धीरे करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तो बहुत हालत खराब हो गई, तो उन दोनों ने विचार किया कि चलो विदेश चलते हैं। आजकल हमारे बच्चों को विदेश जाने का बहुत शौक चढ़ा है। उठे छुटे विदेश में भगने की पड़ी रहती है। वहां नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों के हाथ के नीचे गुलामी करके अपना जीवन यापन करते हैं। क्या करते हैं? और बड़े शान से कहते हैं मैं अमेरिका में रहता हूं, मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूं, मैं थाईलैंड में रहता हूं, न जाने कौन कौन से देशों के ऐसे ऐसे नाम। वहां करते क्या है? और नौकरी करता है, दूसरे की गुलामी करता है। जो व्यक्ति बड़े सेठ के नाम से जाना जाता था, लोग उसके जी हजूरी करते थे, जैन साहब कहा करके पुकारा जाता था। आज वही लड़का दूसरे को बॉस कह रहा है। समझ में आया? बॉस कह रहा, और आप लोग बड़े खुश हो रहे हो। कितना पैकेज है? बोले महाराज महीने का 4 लाख 5 लाख रुपए का पैकेज है। ठीक है, वहां के खर्चे कितने होते हैं? कभी विचार किया? जब 4 लाख 5 लाख रुपए का पैकेज है तो खर्चे भी उसी प्रकार के हैं, तो कितना बचा? तो सोचो, विचार करो। आप अपनी दुकान में 10,000 रुपए महीने का कमाते हैं और 10,000 पूरा का पूरा बचता है,
वो अच्छा है कि 4 लाख का पैकेज कमाने वाला वो अच्छा है? घर में माँ बाप की सेवा होती है, दान धर्म होता है, भगवान की भक्ति होती है, सब कुछ है और सबसे मिलना जुलना बैठना सब कुछ होता है, लेकिन वहां तो सिर्फ एक वीडियो कॉल पर जब टाइम मिल गया तो, नहीं तो वहां रात है तो यहाँ दिन है, यहाँ दिन है तो वहां रात है, समस्या ही समस्या। कभी कभी चिंतन की बातें हैं, विचार करने की बातें, वो दोनों ने विचार किया चलो विदेश चलते हैं, विदेश जाकर के कुछ धन कमा करके ले आते हैं, तो उन्होंने वही किया, वह भी चले गए, जाकर के धन कमाया, धन कमा करके लौट करके अपने घर, आपके जैसे नहीं है बच्चों के, वहीं जाके बस गए, वहीं गोरी चिकनी देखी और वहीं यहाँ की काली पीली लड़की नहीं पसंद है। लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो वापस लौट करके आना है। अब आते समय बस गांव पहुंचने ही वाले थे, एक पड़ाव ही शेष बचा था, उसके पहले छोटे वाले भाई के मन में लालच आ गई, भाव खराब हो गए। बड़ा भाई सोया हुआ था, उसने उठाई तलवार और बड़े भाई के ऊपर, बड़े भाई की अचानक नींद खुल गई, ये मुझे मारने के लिए आया। लक्ष्मी देखिए कितना बड़ा झगड़ा कराती है, आप कभी विचार करना, धन जो है कितना बिना कारण ही कोई लेना देना नहीं था, दोनों ने आपस में युद्ध किया, दोनों ही मर गए। क्या हुआ, किसके लिए मरे? किसके लिए शैलेश जी? धन के लिए। जिस धन को कमा करके मेहनत करके दोनों के दोनों लेकर के आए, और आज बिना कारण ही बस भाव बिगड़े और दोनों के दोनों ने क्या किया, क्रोध वशात आकर के एक दूसरे को मार डाला। मार डाला बोले तो मार नहीं पाए थे दोनों को, दोनों के दोनों घायल हो गए, इतने घायल हो गए कि उठ नहीं सकता। एक मगरमच्छ आया, दोनों को चबा गया। क्या हुआ, उसका भोजन बन गया। तो ध्यान रखना, जिस लक्ष्मी के लिए तुम इतना दिन भर से लेकर के रात भर उस लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हो, क्या कभी तुमने विचार किया जिस लक्ष्मी उसी के घर में स्थायी होती है, जिस घर में साधुओं का आवागमन रहता है, जिस घर से दान आदि होते रहता है, उन्हीं के घर में स्थायी होती है, अन्यथा ये कभी भी खड़ी हुई है, बैठी हुई नहीं है। कैसी है? खड़ी हुई है, एक हमेशा खड़ी हुई है। जब चाहो देखो, इसके रास्ते बहुत हैं, निकलने का पता नहीं चलता है, आते समय तो पता चलता है, बड़े गिन गिन करके रखते जाते हो, लेकिन जब जाने का समय होता है तो ये कई रास्तों से निकल करके चला जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है वो तालाब को पूर्णता से बंद नहीं किया जाता। तालाब जानते हैं, पानी रोकते हैं जो, वो तालाब को पूर्णता से बंद नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसका पानी रिश्ता रहा तो तालाब फूटने का डर नहीं रहेगा, और अगर इसको बंद कर दिया पूरा पानी तो कभी भी तालाब फूट सकता है, पता नहीं किस तरह। इसीलिए लक्ष्मी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सबसे पहले लक्ष्मी का जाने का जो रास्ता है, सबसे पहले है डॉक्टर। कौन? सबसे पहले जाने का रास्ता रोगों के थ्रू। रोगों से बचे तो चोरों के थ्रू। समझ में आया? रोगों से बचे तो चोर ले जाते हैं, और चोरों से बचे तो लोग ले जाते हैं।
आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, आपसे कहते हैं लाओ दो, कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं बच्चे आ जाते हैं, परिवार वाले आ जाते हैं, आज इसकी फीस भरनी है, आज इसको देना है, आज घर का खर्चा लगाना है, चौके वाले को, आदि आदि हम लोगों के पास में जाने के रास्ते कई तैयार हो जाते हैं। और ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत बच गया तो हमारी माताएं धीरे से कह देती हैं बचा हुआ पैसा क्या करेंगे। तो आने के लिए रास्ते एक हैं, जाने की पहली तैयारियां हो जाती हैं। यही कारण कहा जाता है कि हम बिना कारण ही एक दूसरे से शत्रुता के भाव कर लिया करते हैं। और जब बिना कारण से ही हम लोग करते हैं तो वो कहते हैं वो शत्रुता के भाव ही हमें नुकसानदायक हुआ करते हैं। बिना कारण ही हम किसी पर क्रोध के भाव उत्पन्न कर लेते हैं। वह क्रोध भी हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु के रूप में कार्य करता है, क्योंकि गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। ये ध्यान रखना, वास्तविकता कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि जब क्रोध आता है तो उस फावड़े की तरह आता है। फावड़ा जानते हो कौन सा, जिससे जमीन को खोदा जाता है। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा होगा, अगर किसी से कुछ कह नहीं पा रहा हो तो वो क्या करता है। अब आजकल तुम्हारे घरों में जमीन बची नहीं है, बात अलग है, नहीं तो वो अपने हाथों से धीरे धीरे खोदते खोदते वो पूरी मिट्टी वहां से निकाल दिया करता है। वो क्यों निकाल देता है, यही कारण है कि वह कभी कभी बस प्रकार से। लेकिन दूसरी बात और कहते हैं, जब कभी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो वो सबसे पहले उसकी दृष्टि नीचे की ओर हो जाती है, आंखें लाल हो जाती, होती कि नहीं होती, नशा आने लगता है। और जब लाल हो जाती हैं तो वास्तविकता में वह विचार नहीं कर पाता कि मैंने अच्छा और भला क्या होता है। क्रोध के बारे में कहते हैं, आपको सबको पता है, द्वैपायन मुनि, कौन, द्वैपायन मुनि यादवों की सुपुत्र मद के झरने में बह करके शराब आदि के पीने से, वो उन्होंने शराब का तो त्याग था नारायण श्री कृष्ण के राज्य में, द्वारिकापुरी में, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता था। भगवान की वाणी में जो खिरा था कि 12 वर्ष के पश्चात द्वारिका जल करके भस्म होगी। कैसे होगी, किसके निमित्त, द्वैपायन मुनि के निमित्त। भगवान नेमिनाथ की वाणी थी, किसकी थी, वो द्वैपायन मुनि ने सोचा कि भगवान की वाणी को झुठला देता हूं, पुरुषार्थ करने में क्या जा रहा है, करना चाहिए। झुठलाना उसका उद्देश्य नहीं हो सकता, कुछ भी सही, लेकिन भावनाएं तो उनकी थी कि मेरे निमित्त से, मेरे कारण से इतनी बड़ी सुंदर सी सुंदर द्वारिका जल करके भस्म हो जाएगी। लेकिन वो भूल गए कि तीर्थंकर की वाणी है, जिनके ज्ञान में सब कुछ युगपत नजर आया करता है। उन्होंने कहा चले गए, 12 वर्ष हो गए पूरे। उन्हें नहीं पता था कि एक अधिक मास भी बीच में आएगा, भूल गए अधिक मास का गणित लगाना, और अधिक मास के चक्कर में वो 12 वर्ष के 1 महीने पहले पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो जाकर के उनके ऊपर कहा, अरे ये द्वैपायन मुनि वही है जो भगवान नेमिनाथ ने कहा था
इसके निमित्त हमारी द्वारिका जल करके भस्म होगी। बस उन्होंने वही यादव कुमारों ने द्वैपायन मुनि को पत्थर आदि से, बताओ द्वैपायन मुनि के साथ कोई विरोध था? यादवों के कुमारों का कोई लेना देना था? यादवों के कुमारों से कोई विरोधाभास कुछ नहीं था। बस देखा और मन में विचार आ गया, होनी को कोई टाल नहीं सकता। निमित्त कुछ मिल जाते हैं, ऐसे निमित्तों को संभाल लेना सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन वही कहते हैं, द्वैपायन मुनि को गुस्सा आया, बड़े ध्यान में जब तक सहन करने की समर्थ थी, शक्ति थी, तब तक तो उन्होंने अपने अंदर उस क्रोध को रोक करके रखा। लेकिन कहा जाता है, स्प्रिंग को कितनी देर तक दबा करके रखोगे? समझ में आ रहे हैं? स्प्रिंग होती ना, स्प्रिंग को कितनी देर तक दबा करके रखोगे? ज्यादा देर तक आपके उंगली की ताकत है तब तक ही दब करके रहती है। तत्पश्चात वो कहते हैं स्प्रिंग छूटी और भी स्पीड से जा सकती है और भी उससे ज्यादा गति से जाएगी। यही कारण बना द्वैपायन को अंदर से अंदर क्रोध और दबाते रहे, लेकिन जब फूटा तो कहते उनके अंदर से ही, वो कुछ कहे नहीं, बोले नहीं, कुछ भी नहीं, एक तेजस नाम का पुतला उनके शरीर से निकला और वो निकल करके 12 योजन तक सब कुछ जला करके खाक कर दिया। नारायण और बलभद्र दोनों के दोनों भागे भागे चले आ रहे थे। वो मुनिराज से क्षमा याचना कर रहे थे। क्षमा याचना करते करते कहते हैं मुनिराज की 2 उंगलियां ऐसी हो गई। कैसी? समझ में आया? सिर्फ 2 को छोड़ करके कोई भी बचने वाला। इसीलिए नारायण श्री कृष्ण ने पहले ही अपने राज्य में घोषणा करा दी गई थी कि जिन जिन लोगों को व्रत लेना है, जिनको आरिका बनना है, जिनको मुनिराज बनना है, जो कुछ भी धर्म के मार्ग पर बढ़ना है, वो अपने अपने मार्ग पर चले जाएं। इवन देखो अपने माता पिता को भी वो खींचते खींचते ला रहे थे। नारायण और बलभद्र का बल देखो, लेकिन तब भी वह अपने माता पिता को भी नहीं बचा पाते। सोचना, विचार करना, क्रोध का कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। एक क्रोध अकारण हम किसी से बैर भाव उत्पन्न कर लेते हैं, शत्रुता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, और ऐसे शत्रुता ही हमें आगे चल करके इस प्रकार के दुर्गति आदि को प्राप्त करा दिया करती है। आचार्य भगवंत वही कहते हैं कि आप जब अगर झुकना पड़ता है, क्रोध आदि उत्पन्न होता है, तो हमें झुक करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारा भी दुर्गति निश्चित हो जाती है। और क्रोध के समय पर अगर आपका बंद हो गया, आयु आदि का बंद हो गया, दुर्गति तुम्हारी निश्चित है। आपको नियम से नरक आदि की दुर्गति को भोगना पड़ेगा और वहां के कष्ट आप अच्छी तरीके से जान आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए अपने जीवन में इस क्रोध से बचना चाहिए। बिना कारण किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, और कारण भी मिल जाए, निमित्त भी मिल जाए, तब भी हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि उससे बच करके बाहर जाओ। अगर लग रहा है कि अब इससे हमारी लड़ाई होने वाली है, वो जगह खाली कर दो। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। अगर लग रहा है कि अब इससे लड़ाई होने वाली है, उस जगह से हट जाओ। ज्यादा कुछ अगर दिमाग गर्म हो रहा है, ठंडा ठंडा फ्रिज में से पानी निकालो और पी लो। सबसे बढ़िया रास्ता, क्रोध अंदर ठंडा
हो जाएगा। ये वास्तविकता स्थितियां हैं। हमें अपने जीवन को हमेशा ऊंचाइयों की ओर ले जाने की भावना भानी चाहिए। क्रोध आदि से हमारा ही पतन हुआ करता है। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की।